नमस्कार दोस्तों। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं पंचतंत्र की एक बेहतरीन कहानी, हाथी और चतुर खरगोश। चतुर दंत नाम एक विशाल हाथी अपने झुंड का मुखिया था। एक बार अकाल के कारण जब सब तालाब सूख गए तो हाथियों ने मिलकर उससे कहा कि प्राण रक्षा के लिए उन्हें किसी बड़े तालाब की ओर चलना चाहिए। इस पर उन्होंने एक हमेशा पानी से भरे रहने वाले तालाब के बारे में बताया और सबको वहीं चलने के लिए कहा। एक बेहद लंबे सफर के बाद वो वहां पहुंच गए तो देखा कि तालाब पानी से भरा था। उन्होंने दिन भर पानी में खेल किए। उस तालाब के चारों तरफ खरगोश के बिल थे, जिससे जमीन पौली हो गई और हाथियों के चलने से वह बिल टूट गए। इसमें कई खरगोश कुचले गए और कुछ बेचारे तो मारे भी गए। हाथियों के जाने के बाद बचे हुए चोटिल खरगोशों ने एक बैठक की और सोचा कि आसपास कोई और तालाब न होने के कारण हाथी तो अब रोज यहीं आएंगे, जिससे जल्द ही सब खरगोशों का खात्मा हो जाएगा। एक ने कहा, अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए ताकि जान तो बच सके। लेकिन बाकियों ने कहा, हम अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में उन्होंने एक उपाय सोचा कि एक चतुर दूत को हाथियों के मुखिया के पास भेजकर ये कहा जाए कि यह तालाब चांद का है और वहां बैठा खरगोश यह नहीं चाहता कि हाथी इस तालाब में आए। इसके बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर भेजा गया, जो तालाब के समीप एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का झुंड वहां से गुजरा तो उसने वही बात दोहराई। हाथियों के मुखिया के पूछने पर उसने कहा, मैं चांद में रहता हूँ और चंद्र भगवान के कहने पर तुम्हें यह बताने आया हूँ। मुखिया ने फिर पूछा कि चंद्र भगवान इस समय कहाँ है? लंबकर्ण ने कहा, वह इस समय तालाब में ही है। कल तुम्हारे पैरों से खरगोश के बिल टूट गए और उनकी प्रार्थना सुनकर वो यहाँ आए हैं और मुझे यह संदेश लेकर भेजा है। हाथी ने फिर कहा, तुम मुझे उनके दर्शन करा दो तो मैं अपने दल के साथ वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण हाथियों के मुखिया को तालाब के किनारे ले गया और पानी में चांद की छाया दिखाई। मुखिया को उसकी बात पर यकीन हो गया और उसके बाद कभी हाथियों का झुंड उस तालाब पर नहीं आया। पंचतंत्र की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कठिन समय में भी अपनी सूझबूझ नहीं खोनी चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।